महिला आरक्षण बिल की बहस जोरदार संसद में चल रही है और कहा जा रहा है कि जब राजनीति में महिलाएं कदम रखेंगी तो देश में बहुत कुछ बदल जाएगा और विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी सामने है तो इसके मायने बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। रायपुर में कुछ स्कूली कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सुस्मिता बंजारे। ये राजनीति में महिलाएं आएंगी तो कुछ बदलाव होगा? यस सर, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उनका इकोनॉमिक विकास होगा, डेवलपमेंट। हाँ। और जो महिलाएं सामने से हिचकती है, उनका विकास नहीं हो पाता। हाँ। घर में मतलब उनको माहौल नहीं मिल पाता बाहर निकलने का, हाँ। दुनिया समझने का। हाँ। उन सब में मतलब विकास होगा। घर में महिलाएं केवल बर्तन मांजने के लिए हैं कि अब राजनीति में जरूरी है? महिलाएं मतलब राजनीति में भी उन लोग को आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। आगे आना चाहिए। हाँ। जब बाहर निकलेंगे तभी उन लोग जानेंगे कि बाहर क्या माहौल है, कैसा है। हाँ। आप किसी ऐसे को जानते हैं जो राजनीति में है, कोई महिला? राजनीति में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। हाँ। छत्तीसगढ़ में किसको किसको देखे हैं जो राजनीति में है? किसी का नाम बताइए। शकुंतला। अच्छा, वो एमएलए, हाँ, उनको देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। वो आगे आई बढ़ी। हाँ, ठीक। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सुनिधि टांक है। हाँ। सर आप क्या पढ़ती हैं अभी? सर मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि राजनीति में महिलाओं का आना कितना जरूरी है? सर राजनीति में महिलाओं का आने से बहुत सारे फायदे होंगे। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, अपने हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे राजनीति में सिर्फ महिलाओं का राजनीति में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक देखिए, जैसे कि अभी महिलाएं इतनी काम के लिए लेकर इतना नहीं है। इससे इकोनॉमिक अगर महिलाओं को राजनीति में आती है तो उसको देखकर हमारे मन में भी आएगा कि नहीं, हमें और इंटरेस्ट और लेना है राजनीति में और अपना करना है सर। और आपने किसको किसको देखा है राजनीति में अभी तक अपने जीवन में? सर मैंने जैसे कि अब मेरे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारे राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी है, वो बहुत अच्छे हैं, हमारे आइडल है सर। कि वो ऐसे ही संथाली जाति से आकर उन्होंने इतना अच्छा पोस्ट पे आए हैं। तो सर हम उनसे और ले रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ना चाहते हैं? यस सर। आप राजनीति में आएंगे? सर अभी कुछ नहीं कह सकते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्या साहू है। आप क्या पढ़ती हैं अभी? मैं यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। कॉलेज की पढ़ाई हो गई? फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में। तो आप अपने कॉलेज में देखते हैं क्या महिलाएं राजनीति के लिए ज्यादा जुझारू हैं या रुचि रखती हैं? हाँ, होना चाहिए सबको, क्योंकि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो अपने देश का ही विकास होगा। हाँ। और उनका इच्छुक होगा कि देश के बारे में जानने का, कि हमारा देश और आगे बढ़ सके। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों महिलाएं राजनीति में अभी कम दिखती हैं? किस लिए नहीं जाती हैं वो लोग? डर लगता है क्या? नहीं, मतलब घर से बाहर निकलने में झिझक होता है कई लोग को। अच्छा, झिझक होता है। हाँ, घबराहट। हाँ, इसी को तो वही। कह रहा था। आपका क्या नाम है? निशा कांद्रा। ये बताइए, राजनीति में महिलाओं की कितनी जरूरत है? राजनीति में महिलाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो सामने आएंगी तभी महिलाओं का आरक्षण मिल पाएगा। हाँ, आरक्षण मिल पाएगा। अच्छा, ये और भी बच्चियां हैं, देखिए बहुत सारे लड़कियां हैं जो कॉलेज में पढ़ती है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? पूर्णिमा जोशी। आप राजनीति में महिलाओं को कैसे देखते हैं? राजनीति में महिलाओं को ऐसे देखते हैं कि जैसे वो राजनीति में आती हैं तो मेरे ख्याल से वो मैनेजमेंट अच्छे से कर सकती है। इसको समझाइए, कैसे मैनेजमेंट? घर का जैसे मैनेजमेंट करते हैं वैसे देश का? मतलब उनकी सोच मतलब पुरुषों से अलग होती है ना। हाँ। वो इमोशनली मतलब टेक्निकली सभी साइड से सोचती है, और पुरुष मेरे ख्याल से थोड़ा टेक्निकली ही ज़्यादा सोचते हैं। हाँ। तो इस क्षेत्र में अच्छा है कि पॉलिटिकल मतलब राजनीति में औरतें रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा। इससे पहले जो संसद हम देखते थे उसमें महिलाओं की संख्या कम ही थी, सीमित था। तो वो संख्या अब लगातार बढ़ती जाएगी ऐसा कहा जा रहा है, और ये ठीक विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले हो रहा है। तो इसके पीछे कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ चुनावी माहौल के लिए है? अब वो चुनावी माहौल तो वो लोग माहौल बनाते ही है, लेकिन एक तरह से अगर ऐसा हो रहा है तो महिलाओं के लिए अच्छा ही है। वो लोग जो भी कर रहे हैं और जो अगर लाए हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करना भी चाहिए इस चीज़ में।
वो टाइम तो लगेगा इसमें। टाइम तो लगेगा लेकिन करना चाहिए, अब लाए हैं तो, नहीं तो फिर अगली बार तो वोट होना ही है। क्या वोटिंग बदलेगा देश में अगर राजनीति में मतलब महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में रहेंगी? 33% ही मान लीजिए, 100 में 33 सांसद महिलाएं हैं, तो क्या बदलाव आएगा? बदलाव ये आएगा कि राजनीति को महिलाएं ज़्यादा मतलब देखेंगी उस नज़र से। अगर महिलाएं ज़्यादा रहेंगी तो वो समझेंगी सारी हाँ। चीज़ों को, सिस्टम में भी परिवर्तन आएगा। वो अपने हिसाब से अपने लिए जो कानून चाहिए हाँ। वो सोच सकेंगी तो वो ला सकेंगी। और जैसे कि वुमेन सेफ्टी है वो भी ज़्यादा और अच्छे से हो सके, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा रहता है ना कि वुमेन्स कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो जैसे वहाँ लगेगा कि औरतों का ही होना चाहिए तो अपने हिसाब से औरतों को वहाँ पे अपॉइंट कर सकती हैं। अच्छा, महिला सुरक्षा पर काम ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि वो अच्छा। महिला अपनी सुरक्षा को पुरुषों से ज़्यादा ही खुद समझ सकती है ना, महिला समझ सकती है तो वो कर सकती है, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है महिलाओं ठीक, का राजनीति में आने से। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? के जयलक्ष्मी। अभी एक बहन कह रही थी कि अगर महिलाएं राजनीति में आएंगी तो विमेंस सिक्योरिटी पर ज़्यादा काम होगा, सही कह रही थी? जी एकदम सही है। क्या है ना कि वुमेन्स अपने बात कोई भी बात हाँ। कि सोसाइटी में एकदम सीधी तरीके से रख नहीं पाती है, हाँ। तो इस वजह से अगर वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा तो वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा तो वो अपनी बात को हाँ। जैसे फैमिली में अपने माँ से जैसे कोई भी बात हम कह सकते हैं वैसे ही वो भी सोसाइटी में रख पाएगी। संसद में जी संसद में। आपने किन बड़े नेताओं को देखा है जो भारत की राजनीति में महिला होकर भी बहुत बड़ा योगदान दिया है? जी इंदिरा गांधी ने भी बहुत अच्छा काम किए प्रधानमंत्री होके। हाँ। अभी देखा जाए तो फिलहाल में वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमन है। हाँ। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करे। हाँ। अभी तक क्या है कि हमारे जितने मंत्री हैं उनका पद का शिफ्टिंग हुआ है, लेकिन हाँ। क्या है वित्त मंत्री का पद अभी तक स्टार्टिंग अभी से लेके नरेंद्र मोदी के समय में हाँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का पोजीशन अभी तक वही है।